नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। भाई, इंग्लिश के शिक्षण विधियों में अपना टॉपिक चल रहा है चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज डिफिकल्टी। कल एक क्लास ली, आज इसको भाई छोटा टॉपिक है, इसको समाप्त कर देंगे। चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज डिफिकल्टीज। अपन ने कल क्या पढ़ा? एटीट्यूड पढ़ा। इसमें भाई एटीट्यूड पढ़ा, ग्रामर पढ़ा और प्रोनाउंसिएशन के बारे में समझा। भाई कहाँ पे कमी आती है प्रोनाउंसिएशन में, ग्रामर में, एटीट्यूड में, किस प्रकार से चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज डिफिकल्टी, अंग्रेजी भाषा के शिक्षण में आने वाली कमियां, वो आने वाली कठिनाइयां एवं चुनौतियों की बात कर रहे हैं अपन। आने वाली कठिनाइयां और चुनौतियों की। तो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले एक बात आती है, नेग्लेक्टिंग द एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश। भाई ये बात आती है अपने सामने, नेग्लेक्टिंग द एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश। जो एम है, जो उद्देश्य है अंग्रेजी का, उसको अपने परिवेश में नकारा जा रहा है। किस प्रकार से नकारा जा रहा है भाई? नेग्लेक्टिंग यानी नकारा जा रहा है, एम यानी उद्देश्य, ऑफ टीचिंग इंग्लिश। जो उद्देश्य है, जो वास्तविक उद्देश्य है, उसको नकारते हुए जो अपन पढ़ने लग रहे हैं वो एक अलग इंग्लिश है। भाई समझने वाली बात है, समझाने की कोशिश करूंगा। टीचर, अध्यापक, अध्यापक का उद्देश्य क्या है और स्टूडेंट्स का उद्देश्य क्या है, समझने वाली बात है। भाई अपन इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश को लेकर टीचर्स और स्टूडेंट का उद्देश्य क्या है? दोनों का उद्देश्य है एग्जाम में पास होना, एग्जाम में पास होना। भाई समझने वाली बात है, अपन किस उद्देश्य को लेकर पढ़ते हैं? एग्जाम में पास होना, इस उद्देश्य को लेकर पढ़ते हैं। टीचर किस उद्देश्य को लेकर पढ़ाता है? कि इनको एग्जाम में पास करवा दे बस। तो ये जो एम है, जो वास्तविक जो अपना एम है, उसको अपन नकार रहे हैं। उसको क्या कर रहे हैं? नकार रहे हैं। वास्तविक एम को, वास्तविक उद्देश्य को अपन नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई लैंग्वेज का उद्देश्य होता है बोलने का। अपन उसको लैंग्वेज के उद्देश्य को नहीं समझ पा रहे हैं, बस अपन का उद्देश्य है एग्जाम में पास होना। तो टीचर्स का भी यही उद्देश्य है, स्टूडेंट्स का भी यही उद्देश्य, इसलिए लैंग्वेज डिफिकल्टीज हमारे सामने आती हैं। जो भाषाई चुनौतियां हैं वो हमारे सामने देखने को मिलती हैं इसी वजह से, क्योंकि नेग्लेक्टिंग द एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश। बाय टीचर वांट्स दैट स्टूडेंट पास देयर एग्जामिनेशन। टीचर यही चाहते हैं बस स्टूडेंट अपने एग्जामिनेशन में पास हो जाए। समझने वाली बात है। आगे चलते हैं भाई। कंडीशन ऑफ क्लास। कंडीशन ऑफ क्लास से उद्देश्य है जो इंडियन क्लासेज हैं, जो समझने वाली बात है, इन इंडियन क्लासरूम। तो इंडियन क्लासरूम है वो क्या है? ओवर क्राउडेड। समझने वाली बात है भाई। अपने शिक्षा का एक अलग है सिस्टम। अपने क्लासों में, जो इंडियन क्लासरूम है, उसमें 100 200 300 स्टूडेंट तक रहते हैं। वहां पे असली उद्देश्य जो है पढ़ाई का वो पूरा नहीं हो पाता है। 300 स्टूडेंट, एक टीचर, 2 टीचर, तो उनको मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो क्या होता है? कंडीशन ऑफ क्लास, अपनी क्लासों की कंडीशन अलग है। भाई किसी भी भाषा सीखनी, हिंदी क्यों सीखते अपन? क्योंकि अपन लोकल लैंग्वेज में हिंदी बोलते हैं, इसलिए अपन हिंदी सीख गए। अब अगर अपन द्वितीय भाषा, सेकंड लैंग्वेज सीखना चाहें, इंग्लिश को अपन ने पहले पढ़ा था भाई सेकंड लैंग्वेज है। भाई द्वितीय भाषा अगर अपन सीखना चाहे, दूसरी भाषा सीखना, तो उसमें थोड़ा एफर्ट्स तो लगेगा ही। थोड़ा एफर्ट्स अपन को क्रिएट करना पड़ेगा, एफर्ट्स लगाना ही पड़ेगा भाई। समझने वाली बात है। तो क्या करेंगे? कंडीशन ऑफ क्लासेस, क्लासेस की कंडीशन अपने सटीक नहीं बैठती, इंग्लिश की सटीक नहीं बैठती हैं। इंडियन क्लासरूम ओवर क्राउडेड होते हैं, ज़्यादा भीड़ वाले होते हैं। तो ज़्यादा भीड़ में न तो स्टूडेंट पढ़ पाते हैं ढंग से, न अध्यापक उनको ढंग से पढ़ा पाते हैं। भाई समझने वाली बात है, यहां तक समझ में आया? आगे चलते हैं। शॉर्टेज ऑफ एफिशिएंट
टीचर। भाई कुशल शिक्षकों की कमी, शॉर्टेज ऑफ एफिशिएंट टीचर। कुशल शिक्षकों की कमी होना भी एक मेन कारण है। जो मैं समझा रहा हूं भाई वही एग्जाम में पूछा जाएगा। अपन को पूछा कैसे जाएगा कि भाई लैंग्वेज डिफिकल्टी कौन कौन सी आती हैं। भाई नेग्लेक्टिंग द एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश, इस प्रकार से 3 ऑप्शन दे देंगे, एक अलग दे देंगे, तो अपन को पहचानना भाई नेग्लेक्टिंग द एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है। इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। शॉर्टेज ऑफ एफिशिएंट टीचर, कुशल शिक्षकों की कमी होना। अपने यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाने के लिए एक कुशल शिक्षकों की कमी है। अपने परिवेश में कुशल शिक्षक नहीं मिल पाते हैं। शॉर्टेज ऑफ एफिशिएंट टीचर है। शॉर्टेज ऑफ एफिशिएंट टीचर। टीचर भाई टीचर का उद्देश्य क्या है? पास करवाना। तो कई बहुत कम टीचर ऐसे मिल पाते हैं और स्टूडेंट भी कम ऐसे मिल पाते हैं जिनका उद्देश्य हो कि भाई मुझे ये लैंग्वेज सीखनी है या सिखानी है। तो क्या है? शॉर्टेज ऑफ एफिशिएंट टीचर। हमारे पास पे शॉर्टेज है, एफिशिएंट टीचर की शॉर्टेज है। एफिशिएंट कुशल शिक्षकों की अपने यहाँ पे कमी मानी जाती है। कुशल शिक्षकों की कमी, भाई यहां तक समझ में आया? कुशल शिक्षकों की अपनी कमी है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। ट्रेडिशनल एक और कारण है, ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन सिस्टम। भाई परंपरागत परीक्षा प्रणाली होने का यह भी मुख्य कारण है। ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन सिस्टम, परंपरागत परीक्षा प्रणाली। अपने यहाँ पे एक फिक्स सिस्टम चलता है परीक्षा प्रणाली का, एक एग्जामिनेशन का फिक्स सिस्टम चलता है। कौन सा चलता है उसकी बात करते हैं। आवर टीचर डू नॉट यूज द न्यू मेथड ऑफ एग्जामिनेशन। अपने जो टीचर हैं, जो अध्यापक हैं भाई, जो अपने अध्यापक हैं, जो टीचर हैं, आवर टीचर डू नॉट यूज द न्यू मेथड। नया मेथड यूज ही नहीं लेते ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन करवाने का जो नया मेथड है वो यूज ही नहीं लेते। अपने टीचर हैं, अध्यापक हैं, वो नया मेथड यूज में ही नहीं लेते। नया मेथड अपने यूज में नहीं लेते। कौन सा भाई? पुराना मेथड अपना कौन सा है? पुराने मेथड की बात करें तो अपने पुराना मेथड कौन सा है? ओरल टेस्ट हो गया, रिटन टेस्ट हो गया, ये अपने ये पुराने मेथड है। भाई एग्जामिनेशन करवाने के ये 2 ही पुराने मेथड चलते आए हैं। तो अपने नए मेथड भाई इंग्लिश के एग्जाम करवाने के जो अपन ओरल टेस्ट लेते हैं और रिटन टेस्ट लेते हैं, इनके अलावा कोई और मेथड है ही नहीं। एग्जामिनेशन का कोई और मेथड है ही नहीं। भाई आपस में कंपटीशन करवाना, इस प्रकार से कोई मेथड नहीं है। तो ये परंपरागत मेथड है। तो ये भी एक इसकी लैंग्वेज डिफिकल्टीज में आता है भाई, ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन सिस्टम में अपना। और लेस ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। भाई जो दृश्य और सर्वे सामग्री है, जो दृश्य एवं सर्वे सामग्री है वह भी अपने कम ही यूज में ली जाती है। क्यों कम ली जाती है? क्योंकि एक्सपेंसिव, वो महंगी होती है। एक्सपेंसिव समझने वाली बात है। अपने इंडियन क्लासरूम, इंडियन शिक्षा में भाई जो महंगी स्कूलें हैं उनकी बात अलग है। बाकी लेस ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, इन दृश्य और सर्वे सामग्री का अपन अध्यापन करवाते समय कम ही प्रयोग लेते हैं। कौन कौन से? जैसे कि चार्ट्स हो गए, मॉडल्स हो गए और पिक्चर्स हो गए। इस प्रकार से अपने अध्यापक कम यूज में लेते हैं। क्यों? क्योंकि खर्चीले हैं। ये जो ऑडियो विजुअल एड्स हैं ये जो खर्चीले होते हैं, इनमें खर्चा अधिक लगता है। इसी वजह से यही कारण है, ये कई कारण है। इस वजह से हमें चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है इन सभी का। तो ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है भाई। और बाकी कुछ बचा है जो मेन बातें हैं जो अपने इसमें कर ली। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, भाइयों में शेयर कीजिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।